4 फरवरी 1948 भारत में आरएसएस के ऊपर पाबंदी लगी और उस समय हमारे देश के गृह मंत्री थे सरदार पटेल। सरदार पटेल ने कहा ये आरएसएस की है। इस आरएसएस ने पूरे देश में ऐसा नफरत का माहौल बनाया, पूरे देश में ऐसे हिंसा और अराजकता का माहौल बनाया। ये आप ही की नफरत, आप ही के द्वारा फैलाई हुई हिंसा, आज उसी के चलते महात्मा गांधी की जान गई। और अगर आप खुले में रहेंगे, आपको छूट मिलेगी तो हिंदुस्तान की आजादी भी खतरे में पड़ जाएगी। ये सरदार पटेल का कहना था 4 फरवरी 1948 की गांधी की हत्या और आरएसएस की वजह से देश की आजादी को खतरे में। और आज उसी आरएसएस का शताब्दी मनाने का काम भारत सरकार कर रही है। इसीलिए साथियों, आपके सामने जो चुनौती है, ये बिहार का विधानसभा चुनाव है, लेकिन कोई मामूली चुनाव नहीं है। इसीलिए मैं मानता हूं कि 2024 के चुनाव में जो काम अधूरा रह गया, 2024 के चुनाव में आपने लोकसभा में जो जनादेश दिया, हमारे बगल के उत्तर प्रदेश में अयोध्या के इलाके से, जहां मोदी जी ने सोचा था कि राम मंदिर बन गया है तो राम मंदिर के नाम पर हम चुनाव जीत जाएंगे, और उसी अयोध्या से, अयोध्या के लोगों ने एक सालंद सीट से दलित नेता अवधेश प्रसाद फांसी जाति से आते हैं, सभा के टिकट पर आज सांसद है, राजावादी के साथ, चुनावादी के साथ दिल्ली में संसद में बैठते हैं। तो उत्तर प्रदेश ने बता दिया कि चुनाव अब हिंदुस्तान में कोई भी चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, सिर्फ रोटी कपड़ा मकान नहीं, सिर्फ बिजली पानी सड़क नहीं, सिर्फ स्वास्थ्य और शिक्षा और रोजगार नहीं, उससे भी ज्यादा बुनियादी एक बात है, वो है इस देश का संविधान। बाबा साहब अम्बेडकर का किया वो संविधान, जिस संविधान के पहले पन्ने पर लिखा हुआ है कि सबके लिए आजादी, सबके लिए न्याय, सबके लिए, सबके बीच में बंधुत्व, भाईचारा, ये आज हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इसीलिए चुनाव में जब वोट डालेंगे, वोट चोरों के खिलाफ, घूसखोरों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ, ये जो गठबंधन बन चुका है बिहार में, पुलिस, अफसरशाही और अपराधी, ये जो गठजोड़ है, आप गठजोड़ की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि भाई आप लोजपा है, वहाँ जीतन राम मांझी जी की पार्टी है, जदयू है, भाजपा है, वो तो है, वो तो राजनीतिक गठबंधन है। या हमारे इंडिया गठबंधन में कांग्रेस है, माले है, राजद है, ठीक है, लेकिन जो गठबंधन बिहार में जिस पर नजर देना जरूरी है